This Nikki J Gal is brought to you by लगा लो मेपल लीफ एचडी पट्टी क्योंकि ये फुल HD है। and अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निक्की जी गल में मैं हूं चौधरी जावेद और आज की निक्की जी गल मैंने जनाब शकील अंजुम साहब से मुस्तार ली है और ये छोटी सी बात मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। बात यह है कि एक चूहा एक बिल्ली से बड़ा तंग था। हर वक्त उसे बिल्ली के हमले का खौफ रहता था। उसने जब ये अपनी फरियाद किसी सियाने को सुनाई तो उसने चूहे को बताया कि फलां जगह एक करामत दिखाने वाला मुर्शिद है, तुम उसके पास चले जाओ, अपनी रुदाद सुनाओ, आपका मसला हल हो जाएगा। चूहा मुर्शिद के पास पहुंचा और उसको अपनी परेशानी बताई। मुर्शिद ने चूहे से कहा कि अब तुम क्या बनना चाहते हो। चूहे के ज़हन पर चूंकि बिल्ली का खौफ और उसकी वहशत का जो भूत था वो सवार था, इसलिए चूहे ने मुर्शिद से ये फरमाइश की कि उसे बिल्ली बना दिया जाए। मुर्शिद ने अपनी करामात दिखाई और चूहा फौरन बिल्ली में तब्दील हो गया। अब चूहा बिला खौफ ज़िंदगी गुजारने लगा, लेकिन थोड़े ही अरसा गुजरा था कि उसे एहसास होने लगा कि बिल्ली बन जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसे अब एक कुत्ता तंग करने लगा था। चूहा एक मर्तबा फिर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और उनको अर्ज़ किया कि उसकी नस्ल को बिल्ली से तब्दील करके कुत्ता बना दिया जाए। मुर्शिद ने फिर करामत दिखाई और बिल्ली जो है वो कुत्ते में बदल गई। कुछ ही अरसा गुजरा था कि उसने महसूस किया कि कुत्ते की जो अहमियत है वो शेर के सामने कुछ भी नहीं है। उसने ताकतवर होने की ख्वाहिश में मुब्तला होकर शेर बनने के लिए एक बार फिर मुर्शिद की खिदमत में हाजिरी दी और कुत्ते से शेर बनने की जो ख्वाहिश है वो जाहिर की और वो शेर बन गया। शेर बनते ही उसके तेवर बदल गए और वो दूसरे जानवरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगा। उन पर उसने अरसा हयात तंग कर दिया, उनकी ज़मीन तंग कर दी। ताकत के नशे में जहन में उसके ख्वाहिश जागी कि मैं तो ताकतवर हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो वो मुर्शिद है जिसने मुझे चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और फिर कुत्ते से शेर बनाया, तो क्यों ना मैं भी मुर्शिद बन जाऊं। इस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए उसने मुर्शिद पर हमला करने का प्लान बना लिया और मुर्शिद के पास पहुंचा और फिर उसने वाकई ही मुर्शिद पर हमला कर दिया। लेकिन मुर्शिद तो मुर्शिद होता है जिसने करामत वाली छड़ी से एक ही वार किया और उसको वापस फिर चूहा बना दिया। सब कुछ खोने के बाद चूहे ने अपनी जो हरकत है उस पर वो पशेमान हुआ और ये तस्लीम कर लिया कि मुर्शिद मुर्शिद ही होता है। चूहे ने हालात के तहत दोबारा मुर्शिद की जो मुरीदी है वो कबूल करने के लिए उसके हाथ पर दोबारा बैत करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मुर्शिद ने अपना हाथ खींच लिया और वो जो चूहा था वो चूहा ही रह गया। नाजरीन, तारीख याद रखेगी कि इस मुल्क में ताकत के ज़ोम में तकब्बुर करने वाले इमरान खान ने भी कोई मकाम बनाने के लिए इदारों के कंधों का इस्तेमाल किया और फिर अपने मुर्शिद पर ही वार कर दिया। जिहाद के नाम पर गुमराही फैलाने का ये जुर्म कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती कि कैसे नौजवान नस्ल को जिहाद के नाम पर दहशत गर्दी और अपने ही मुल्क के खिलाफ शर अंगेजी का रास्ता दिखाया और बगावत और बलवों की उनको तरगीब दी और इसके लिए उनसे हिटलर के अंदाज में, जैसे वो हिटलर करता था, हेल हिटलर, इस अंदाज में इसने उनसे हलफ लिया और जिहाद के नाम पर उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाया। 9 मई के गदर की तहकीकात करने वालों का मानना है कि बगावत, सरकशी और आज़ादी इज़हार राय में कोई मुमासलत नहीं होती और ना ही इसे किसी तौर जमहूरी अमल करार दिया जा सकता है। अब तक की जाने वाली तहकीकात की रोशनी में ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि ये इत्तफाकिया या कोई वक्ती सियासी हादसा नहीं था, बल्कि इमरान खान की तरफ से की जाने वाली बाकायदा और बाज़ाब्ता मंसूबा बंदी का नतीजा था। तहकीकात करने वाले अगर अपनी तमाम तवज्जो
किसी एक शख्स को तलाश करने पर मबजूल कर दें जो इस बगावत, इस सरकशी, इस लाकानूनियत और इस बलवे का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। 9 मई के वाक़या में तखरीब कारी की बाज़ाब्ता तरबियत हासिल करके फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वालों को तलाश करने वाले जो इदारे हैं, उनका कहना है कि तहकीकात के तमाम रास्ते सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ जाते हैं, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के नौजवानों को फौजी तनसीबात पर हमला करने और इन्हें तबाह करने के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता फोर्स बनाया, जिसने इमरान खान की गिरफ्तारी को बहाना बनाकर फौजी तनसीबात को फतह करने की कोशिश की। इस बारे में इन इदारों के पास इमरान खान के खिलाफ बगावत के इस कदर मजबूत, ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि किसी भी मरले पर उन्हें मुजरिम करार देकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि तहकीकाती इदारों को ये यकीन है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इस सारे बलवे में, इस सारी बगावत में और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की जो ख्वाहिश है, उसकी जो डोरियां हैं वो किसी दुश्मन मुल्क से हिलाई जा रही थी, जिनके इशारे पर इमरान खान ने पहले तो 4.25 साल जो अपना दौरे इक़्तिदार है उसमें सी पैक मंसूबे को उसने ठप कर दिया। मसला कश्मीर के हल में उसने मोदी के साथ मुकम्मल ताउन किया और अफ़गानिस्तान में मुकीम तालिबान, पाकिस्तान की जेलों में कैद दहशतगर्द, उनको वहाँ से उसने अफ़गानिस्तान से बुलाया और जेलों से दहशतगर्दों को निकाल कर उनकी आबादकारी के नाम पर मुल्क भर में उनको फैला दिया, जो आज इमरान खान का ना सिर्फ हरावल दस्ता है बल्कि वो उन्हें टाइगर भी कहता है। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.